Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल क्वेस्ट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री. क्वेस्ट मिशन जो है वो एसोसिएटेड है किस कंट्री से? तो ये चाइना से एसोसिएटेड है. ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट है जो डेडिकेटेड है टेस्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इन द स्पेस. ओके, और ये कोलैबोरेटिव मिशन है किसका? चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का एंड ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंस का. ऑस्ट्रियन, चाइनीज एंड ऑस्ट्रियन, ये यूरोपियन नेशन है एक. ओके, ये देखिए, ये क्वांटम एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेस स्केल लिखा हुआ है. ये नेम है इसका मोजी. मिशन टाइप है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. ऑपरेटर है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस एंड ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेज. ज़्यादा पार्ट चाइनीज़ का है. ओके, आइडेंटिफाई द प्लानेट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे बताना है कि कौन सा प्लानेट है. चलिए देखते हैं. द प्लानेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन. अर्थ ट्विन कहा जाता है. ओके, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम. ओके, अर्थ ट्विन आपको पता है किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है. सो द आंसर इज वीनस. वीनस आंसर है. स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं. द पोल ऑफ दिस प्लैनेट्स आर नॉट फ्लैटन लाइक अदर प्लैनेट. इसका जो पोल है वो फ्लैटन नहीं है अदर प्लैनेट की तरह. हमारा जो पोल है वो फ्लैटन है, आपको पता होगा. इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा बल्ज है और पोल्स पे फ्लैटन है. तो वीनस पे ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, ये तीनों के तीनों वीनस के लिए कहे जा रहे हैं. जो वीनस की रोटेशनल वेलोसिटी होती है ना, वो 6.5 किलोमीटर पर आवर होती है. मतलब एक घंटे में सिर्फ 6.5 किलोमीटर इसका रोटेशन होता है. ओके, और अर्थ का कितना है? हमारा है 1670 किलोमीटर पर आवर. ओके, पर आवर हम इतना घूम लेते हैं. ओके, चलिए, अर्थ ट्विन है वीनस. ओके, by which of the following single country Gambia, the smallest country on mainland Africa, is surrounded? कौन सा कंट्री है जिसने गैम्बिया को सराउंड किया हुआ है? तो ये है सेनेगल. सेनेगल ने सराउंड किया है और इसके नॉर्थ ईस्ट और साउथ के पार्ट को, और इसका जो इधर ये वाला नॉर्थ ईस्ट और साउथ के पार्ट को किया है, और ये वाला पार्ट जो है ना अटलांटिक ओशन में आ जाता है. ये देखिए, ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के पार्ट को इधर उसने सेनेगल ने सराउंड किया है और ये अटलांटिक ओशन में आ जा रहा है. ओके, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सेंट्रल यूरोप एंजॉय ए वार्मर क्लाइमेट. वार्मर क्लाइमेट एंजॉय करता है सेंट्रल यूरोप. किससे? ये फोन से एंजॉय करता है. ओके, फोन क्या है? एक प्रकार की ड्राई एंड वार्म विंड होती है फोन, और ये माउंटेन रेंज में आती है. लू ड्राई विंड इज अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर नेचुरल फिनोमिनन ड्रॉट. Chamonix, which is known for the first Winter Olympic Games, is located in which of the following country? Chamonix कहाँ है? किस कंट्री में जहाँ पे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था? तो ये फ्रांस में है. ओके, और फ्रांस में है. और फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुआ था? 25 जैन 1924 को हुआ था. ओके, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स. ओके, What does an epicenter of an earthquake means? अर्थ के एपिसेंटर से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है पॉइंट एट द ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ इनिशियल रप्चर. ये देखिए, ये है आपका फोकस और ये है आपका एपिसेंटर. ये फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक का जो मेन पॉइंट होता है वो फोकस होता है, और जहाँ पे हम जिस ग्राउंड पे जहाँ पे हम उसको महसूस करते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आ गया, उसको एपिसेंटर कहा जाता है. ओके, कोमोलुंगमा इज एसोसिएटेड इन विच कंट्री?
कोमोलुंगा किस कंट्री में एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है नेपाल से। ओके, और कोमोलुंगा इज वन नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड इट इज लोकेटेड इन नेपाल एज वेल एज वी ऑल नो। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है। ओके, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू टर्न 1 डिग्री है ये, सॉरी डिग्री है ये, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यूरेशन इट्स रोटेशन। 1 डिग्री में अर्थ कितना मिनट चलता है? तो देखिए 24 आवर में अर्थ चलता है 360 डिग्री। ओके, और 1 डिग्री की बात हो रही है तो 1 डिग्री में 24 आवर अपॉन 360। अब 1 डिग्री में इसको चलिए मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 24 गुणे ये 60 मिनट में हो गया, गुणे फिर 60 मिनट, फिर ये 360, फिर ये सारे हमने इसको घंटे को मिनट में चेंज किया था, सॉरी ये 60 नहीं होगा, घंटे को मिनट में चेंज किया तो 60 से गुणा हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आएगा। ओके, सो द आंसर इज ए। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द कॉन्फ्लुएंस। ब्रह्मपुत्रा जहाँ से वो शुरू होती है और जहाँ पे वो ख़त्म होती है, वहाँ से वहाँ तक का उसका नाम चेंज होता रहता है, तो नाम बताना है क्या क्या है। तो मतलब इसको ऊपर से नीचे तक पूरा लगाना है, तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, चलिए देखते हैं कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ओके, योरलंग सेंगपो इसको तिब्बत में कहा जाता है, इसको तिब्बत में कहेंगे। ओके, सियांग या दिहांग, सियांग और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, और दिलाओ, दिलाओ या लुट, LUIT, इसको कहाँ कहा जाता है? असम में, और असम में आपका ब्रह्मपुत्र भी कहना शुरू हो जाता है। और जमुना, जमुना कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा तिब्बत 2, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1, उसके बाद असम, हाँ असम 3, 2 1 3, 2 1 3 किस में है? ये है सी में है, 2 1 3 4। ओके, 2 1 3 4। ये देखिए योरलंग सेंगपो, फिर यहाँ दियांग में अरुणाचल प्रदेश की दिबांग से यहाँ एंट्री मारा, फिर उसके बाद ये असम में गया, असम से फिर आ गया आपके जमुना बन के बांग्लादेश में। ओके, Which of the following is the first beach of the India to get blue flag certification? Blue flag certification मिला, फर्स्ट बीच बना, ये कौन सा है? ये है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता क्यों है? ये मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लीन कंडीशन ऑफ द बीच। ओके, और फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टूरिस्ट। ओके, ये कुछ बीचेस हैं जो इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स मिले हैं, देख लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो। बखाली बीच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बखाली बीच कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। ओके, द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल सर एंड्रू फ्रेशर डिस्कवर्ड दिस प्लेस। क्या नाम था इनका? एंड्रू फ्रेशर। ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल 903 से 908, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है, और ये किसको किसको इंक्लूड करता है? हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को एंड कश्मीर को। ये देखिए पीर पंजाल रेंज ये रखी हुई है।
विच जोनल काउंसिल कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? कौन सा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट को कवर करता है? तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। और ये कवर किसको किसको कर रहा है? 8 स्टेट्स को कवर करता है ये। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। ओके, ये देखिए ये जोनल काउंसिल दिया हुआ है, नॉर्थर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सतोपथ ग्लेशियर? सतोपथ ग्लेशियर से कौन सा ओरिजिनेट होती है? तो ये अलकनंदा रिवर है। ओके, अलकनंदा रिवर इज originated from this place, और भागीरथी originated from the गंगोत्री। ओके, for which deposits is तुमालापल्ली इन आंध्र प्रदेश फेमस इन द वर्ल्ड? किसके डिपॉजिट के लिए तुमालापल्ली आंध्र प्रदेश में फेमस है? ये यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है। ओके, यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है, और इसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया में 2011 में बताया था कि यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम है वर्ल्ड का। Baba Budangiri Hills in Karnataka are the place of origin of which among the following plantation crops in India? बाबा बुदानगिरी हिल किसके लिए फेमस है? तो ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। ओके, कॉफ़ी के लिए फेमस है। बाबा बुदानगिरी इज ऑल्सो नोन फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। ओके, legend has it is a place where 7 coffee beans are planted by one Sufi संत बाबा बुदान। जो बाबा बुदान सूफी संत थे ना, उन्होंने प्लांट किया था 7 कॉफ़ी बीन्स को। कब? 1670 एडी में ये प्लांट किया था, और इन्होंने स्मगल किया था इसको। स्मगल किया था कहाँ से? यमन से। यमन से इसको स्मगल किया था इन्होंने। और अब ये स्पेशल प्लेस है किसके लिए? मल्टी $1 बिलियन इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर? इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है ओडिशा। ओके, और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया यहीं से होता है बॉक्साइट का। ओके, which among the following administered Andaman Sea cocoa the following countries island located in? कौन सा अंडमान सी में विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एडमिनिस्टर्स कोको आइलैंड? कौन कोको आइलैंड को एडमिनिस्टर करता है? तो ये एडमिनिस्टर किया जाता है म्यांमार के द्वारा। और लोकेटेड कहाँ है ये? नॉर्दर्न ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और पार्ट है यंगून रीजन ऑफ म्यांमार का। ये देखिए कोको आइलैंड की पोजीशन ये है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रिफाइनरी इस्टेब्लिश्ड? कौन सी है जो लेटेस्ट है रिफाइनरी? तो ये पानीपत है जो लेटेस्ट है, और डिगबोई जो था ना, ये फर्स्ट था इंडिया का, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1899 को इस्टेब्लिश हुआ था ये। और पानीपत कब? 2002 को इस्टेब्लिश हुआ था। और ट्रॉम्बे 1955 को। और ये विशाखापट्टनम ये 1957 को इस्टेब्लिश हुआ था। और पानीपत लेटेस्ट वन है, देख लीजिएगा। पोंगपुई इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? पोंगपुई मिजोरम में जो है वो किसके लिए जाना जाता है? ये ब्लू माउंटेन के लिए जाना जाता है, और हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजो हिल्स की। ओके, एंड इन मिजोरम मिजो हिल्स के लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, ये है ब्लू माउंटेन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट ये है साउथ इंडिया की गोदावरी। गोदावरी है लार्जेस्ट इन द पेनिनसुलर इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड डिस्चार्ज। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ओके,
ये देखिए गोदावरी हिल का पार्ट, गोदावरी रिवर है, सॉरी। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बिलोंग करता है ओडिशा से। Which among the following is the first multi-purpose river independent India? Okay. Which among the following is the first multi-purpose river valley project of independent India? River valley project कौन सा है इनमें से? तो ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का। ओके। लार्ज स्केल इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है यहाँ पे दामोदर रिवर वैली पे। और कहाँ पे है? इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। The same type of pattern of agriculture can be seen generally in which parts of India which resemble the Ladakh pattern of Indonesia? इंडिया में कौन सा ऐसा कहाँ पे ऐसा एग्रीकल्चर होता है जो इंडोनेशिया का लद्दाख है उससे सिमिलर है? तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एकदम लद्दाख के सिमिलर है। लद्दाख में होता क्या है? स्लैश एंड बर्न होता है, स्लैश एंड बर्न ये प्रैक्टिस होती है। Slash and burn agriculture that involves the cutting and burning of plants in the forest or woodland. फॉरेस्ट और वुडलैंड में कटिंग और बर्निंग होती है और ये पाया जाता है हमारे कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। झूम खेती कहते हैं इसको। The East Balochistan is divided from the rest of the Sindh and Punjab by East Balochistan divide होता है rest of the Sindh and Punjab by किरथाड़ and सुलेमान रेंज से। Horn of Africa consists which of the following countries? Horn of Africa किसको consist करता है? तो चलिए मैप में देखते हैं। ये देखिए ब्लू वाला ये जो पार्ट है ना वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो है कौन सा इसमें? इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूती ये 4 कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट हैं। ओके। तो कौन सा था? इथियोपिया था, सोमालिया था, जिबूती था, केन्या नहीं था। सो द आंसर इज 1, 3 एंड 4। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.